हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज काफी बारिश आ रही है। मैंने सोचा था कि आज कोई टूर व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन इतनी बारिश आ रही कि मैं घर के बाहर भी नहीं जा सकती। तो मैं बैठी हूँ मैं सोच रही थी क्या करूँ, तो मैं सीरियल देखने चली गई। मम्मी और मैं सीरियल देख रहे थे, लेकिन जैसे ही पापा आए तो उन्होंने क्राइम पेट्रोल लगा लिया। और जैसे ही मेरे पापा ने क्राइम पेट्रोल लगाया, उसमें दिखा रहा था बहुत अजीब अजीब चीजें, गंदी गंदी चीजें दिखा रही थी। तो मैं वहां से चली गई। तो उसमें ये भी दिखा रहा था कि किस तरह से लड़की जाती है बाहर और घर से झूठ बोल के और कहीं चली जाती कहीं और। तो मैंने सोचा मेरे पापा मुझे देखने लग गए, तो मैं तो वहां से घर निकल गई। तो आप भी ऐसे ही करते होंगे कि आपके मम्मी पापा या फिर पापा कोई देखते होंगे क्राइम पेट्रोल या फिर सीआईडी या फिर सावधान इंडिया, तो आप भी निकल लेते होंगे। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि मम्मी पापा सिर्फ हमें ही देखते हैं, तो उस टाइम पे निकल लेना ही सही रहता है। तो मैं इस टॉपिक पे कुछ कहना चाहती हूँ कि क्या क्राइम पेट्रोल, सीआईडी और सावधान इंडिया में बैन होना चाहिए कि नहीं। तो आपको क्या लगता है, बैन होना चाहिए कि नहीं? कुछ रिव्यू दूंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपको इसके बारे में कि आपको भी लगेगा कि नहीं बैन हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं एज अ स्टूडेंट बता रही हूँ, तो आप भी कमेंट करके जरूर बता देना कि मैं जो बोल रही हूँ सही है कि नहीं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बैन होना चाहिए कि नहीं? तो क्या सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल एंड सीआईडी शुड बी बैन इन इंडिया और नॉट? तो आप लोग भी बता सकते हो, अपना अपना सजेशन दे सकते हो। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्राइम पेट्रोल सीआईडी में ऐसा दिखाता है कि वो लोग सब ढूंढते हैं, फटाफट ढूंढ के हर एक छोटा छोटा सबूत देख के पहुंच जाते हैं, खूनी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन रियल केस में क्या ऐसा होता है? क्या इंसान खूनी तक पहुंच जाता है? आप जैसे देखो, सुशांत सिंह का केस जो हुआ था, जिसमें उनकी मर्डर हुई थी, इतनी बड़े एक स्टार, एक सेलिब्रिटी की मर्डर हुई थी। एक सेलिब्रिटी की मर्डर हुई, फिर भी वो केस जो है वो सॉल्व नहीं कर पाया कोई। क्यों नहीं कर पाया? सब करप्ट है, आपको पता है, जैसे कि सब पैसों के कमाल है। पैसा के चलते कोई क्या नहीं कर देता है, तो ये सॉल्व कैसे होता केस? तो सुशांत सिंह का जब केस सॉल्व नहीं हो पाया, तो लेकिन सीआईडी में दिखाता है कि हर एक छोटा मोटा जो भी केस होता है, वो हर एक छोटे छोटे सबूत से वो लोग पहुंच जाते हैं और केस फट से सॉल्व कर देते हैं। बट रियलिटी में आपको पता है ऐसा नहीं होता है, केस वेस कोई सॉल्व नहीं हो पाता है। रियलिटी में पुलिस लोग सही टाइम पे ही नहीं पहुंचते हैं, सारा मर्डर वर्डर हो जाता है। जैसे सुशांत सिंह के टाइम पे मर्डर वर्डर हो गया, पुलिस पहुंच भी गए, कुछ चीजें, इतनी सारी चीजें छुपाई भी गई और लोगों को भनक तक नहीं पड़ा कि आखिर मर्डर किसने किया था, पता ही नहीं चला। तो सीआईडी में जैसा दिखाता है वैसा रियलिटी में नहीं होता है गाइज, जैसे आपको भी पता ही है। तो सावधान इंडिया में दिखाता है कि लड़की जाती है बाहर ट्यूशन में और फिर उससे किसी से प्यार हो जाता है, बाद में वो चीट कर देता है। और जैसे नॉर्मल आपको पता है रियलिटी में भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें दिखाता है कि लास्ट में मर्डर हो जाता है या फिर रेप हो जाता है कि लड़की का ये वो, और उसमें दिखाता है लास्ट में रेपिस्ट पकड़ा भी जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा होता है? नहीं होता है। अगर अगर किसी का रेप हो जाता है, अगर लड़की का किसी का भी रेप भी हो जाता है ना, तो रेपिस्ट पकड़ा ही नहीं जाता है, क्योंकि सजा इतनी कड़ी दी नहीं जाती है। अगर शुरू से ही अच्छा सजा दिया जाता ना, तो आज इतनी लड़कियों का रेप नहीं होता। बच्चे से लेके बच्चों का रेप भी हुए जा रहा है। आप तो देखे ना कि कंटिन्यू लोग गलती पे गलती किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों उनको बढ़ावा मिल रहा है? बस इसी वजह से, क्योंकि एक कड़ी सजा उनको नहीं मिल रही है, बस इसीलिए। क्योंकि अगर शुरू से ही कोई कड़ा सजा दिया जाता ना, तो आज शायद हमारे इंडिया में इतना रेप नहीं होता। एम आई राइट और नॉट? तो आप कमेंट करके बता देना। ऐसा नहीं है कि मैं सब सही बोल रही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो आप कमेंट में बता सकते हो, अपना रिव्यू दे सकते हो। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। तो गाइज, इतना फेक दिखाता है ना, जो क्रिमिनल रहता है, जैसे हमारे इंडिया में जो भी क्रिमिनल है और जो नहीं भी है, वो क्या है ना, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं या सीआईडी देख रहे हैं या सावधान इंडिया देख रहे हैं। देखते देखते उनको भी एक आइडिया आ जाता है कि इस चीज में इनकम है, अगर हम क्राइम करेंगे तो हम इनकम कमा सकते हैं, एक एक क्राइम में हमें बहुत बहुत पैसे मिलेंगे। क्योंकि ये सब में दिखाता है कि इसका क्राइम किया आपको 1 लाख रुपया मिले, उसका क्राइम किया आपको 2 लाख रुपया मिला। ऐसा सीआईडी और सावधान इंडिया में दिखाता है। तो जो लोग सीधे होते हैं, जिनको इस बारे में नॉलेज भी नहीं होता है, तो उनको भी पता चल जाता है कि आखिर ये काम करेंगे तो, क्योंकि पैसों का आप जानते हो आजकल पैसा मिलना बहुत, मतलब एक इंडिया में ऐसा जॉब भी नहीं है जिससे आप अपना अच्छा खासा घर चला सको। लेकिन आप फॉरेन में जाओगे तो आपको एक से एक जॉब मिलेगी जिससे आप अपना घर भी चला पाओगे। तो गाइज, इन लोगों को एक आइडिया आ जाता है कि हमें भी क्राइम रास्ता चुन लेना चाहिए, जो कि सही नहीं है। तो ये सब देख के ये लॉस भी है कि आप लोग को एक नॉलेज मिल जाता है, मतलब हमें एक नॉलेज मिल जाता है कि ये चीज हम कर सकते हैं, वो चीज हम कर सकते हैं।
तो जो क्रिमिनल नहीं है वो भी एक क्रिमिनल बनने में उतर आते हैं। इसमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह से जो क्रिमिनल होते हैं वो छुप जाते हैं, घर के अंदर छुप जाते हैं, अपना हथियार छुपा लेते हैं, कहाँ कहाँ रख देते हैं। तो ये सब चीज से एक क्रिमिनल को आइडिया मिल जाता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ऐसे बच जाया जाए, या कुछ भी, मतलब उनको एक नॉलेज आ जाता है, उनको एक आइडिया आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्राइम पेट्रोल, CID और सावधान इंडिया वगैरह आना चाहिए टीवी में। इसे बैन कर देना चाहिए इंडिया में मेरे हिसाब से। गाइस, आप लोग देखते हो कि अगर नेता का बेटा कुछ गलत करे तो उसे सजा नहीं मिलती है, लेकिन अगर एक आम जनता कुछ भी कर देना तो उसे ऐसी सजा मिलती कि मैं क्या ही बताऊं। क्यों यार, नेता के बेटा को सजा क्यों नहीं मिलती? पता है रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनको बोलने वाला कोई नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक नेता का बेटा है। क्यों सिर्फ आम जनता पे ही क्यों सारा प्रेशर रहता है? एक नेता के बेटा पे क्यों नहीं रहता है? अगर वो रेप भी कर देगा तो सारा जो क्वेश्चंस है सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे ऐसे ही। ये एक रेपिस्ट नहीं कहलाता है, एकदम सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? सब पैसे के कमाल है। क्या सिर्फ सब कुछ पैसे पे ही रह गया है? क्यों यार, क्यों सब कुछ पैसे पे रह गया है? क्यों एक नेता का बेटा को सजा नहीं मिलता? क्यों एक पॉलिटिशियन के बेटे को सजा नहीं मिलता? बस रीजन यही है कि वो एक नेता का बेटा है या पॉलिटिशियन का बेटा है। यस, रीजन यही है। अगर हम आम जनता ना अगर कुछ छोटा सा भी काम करते, जैसे कि अगर गाड़ी, जैसे मैं अभी अपना ही बात बता दे रही हूँ, मैं अभी गई थी कैब से बाहर। आप लोगों ने मेरी व्लॉग में देखा होगा, जो मैंने व्लॉग डाला जिसमें मैं हवाना कैफे गई थी, तो आपने व्लॉग देखा होगा। उसमें दिखाया कि मैं कैब से जा रही थी तो एक बड़े से एक अंकल ने, मतलब बहुत अच्छा उनका कार वार था, ऑडी वॉडी जैसा समथिंग कुछ कार था, तो उन्होंने एक कैब को ठोक दिया पीछे से। तो लेकिन जैसे ही उन्होंने कैब को ठोका, ड्राइवर उतर कर गया, बोला कि आपने कैब ठोका है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो अंकल जो इतने बदतमीजी से कह रहे हैं कि हमसे पैसा मांगेगा, रुक अभी तेरे को पुलिस का हवा खिलाते हैं, तुमको ये करते हैं, तुमको वो करते हैं। क्यों यार, गलती अगर आपकी, आपको मान के पैसे दे देने चाहिए थे या फिर गाड़ी ठीक करा देना चाहिए था। आप अमीर हो तो अपने घर पे हो, ठीक है, बाहर नहीं हो। तो उनको ना, मतलब इतना धमकी दिया ना, मतलब ड्राइवर ने बस इतना सा बोला कि आपको पैसे देना होगा, आपने गलती की, आपने ठोका है, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है आपको, तुमको पुलिस का हवा खिलाता है, ये खिलाते हैं। इसका मतलब कि क्या है? वो अपने पैसे का जोर दिखाएगा पुलिस को पैसा दे के उसको तुम करवाओगे। सोचा तुम खुद ही पैसा दे दो गलती की हो तो। वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से वो फट से कार चलाया, साइड से कार चलाकर ले गया, और ड्राइवर जो है उसका पीछा करने के लिए गया, शायद वो नहीं पकड़ पाया होगा उसे। कितने गलत कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मैंने उस व्लॉग में भी बोला, आपने देखा ही होगा शायद। अगर नहीं देखा तो हवाना कैफे वाला व्लॉग भी देख लेना मेरा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग होते हैं। तो गाइज, ऐसा बहुत सारा केसेस मैंने देखा है कि रियलिटी में सॉल्व नहीं होता, लेकिन टीवी सीरियल्स में दिखाता है कि वो सॉल्व हो चुका है। तो गाइज, आजकल की दुनिया में जैसे आपको पता है कि किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी पे नहीं, मतलब किसी पे भी नहीं, सिर्फ मॉम डैड के सिवा किसी पे भी नहीं। क्योंकि यार आपको पता है कि आजकल लोग दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। तो सावधान इंडिया पे एक चीज मुझे सही लगा कि इसमें ये दिखाता है कि आपको किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक ही बेनिफिट दिखा मुझे इसमें, लेकिन बाकी सब फेक दिखा मुझे। क्योंकि जो भी दिखाता है मुझे ऐसा लगता है कि सभी फेक है। क्यों लगता है ऐसा? पता है क्यों? क्योंकि रियलिटी में मैं ऐसा कुछ देखती नहीं हूँ, और रियलिटी में जब ऐसा नहीं है, फेक दिखा रहा है सब कुछ सावधान इंडिया एंड क्राइम पेट्रोल, तो इससे क्या है, मॉम डैड पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब क्या है, पेरेंट्स लोग देखते हैं, इन पे गलत इफेक्ट पड़ता है, और उन पे अगर गलत इफेक्ट पड़ा तो हम पे भी तो गलत इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि वो हम लोगों को ही कहते हैं और हम पे नजर रखने लग जाते हैं फिर कि यार ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ये सब दिखाकर क्या मतलब होता है? तो मुझे, मेरे हिसाब से क्राइम पेट्रोल, CIDs वगैरह बैन कर देना चाहिए इंडिया में। अगर ऐसे वैसे टीवी सीरियल्स, अगर ऐसे वैसे एपिसोड्स अगर आ रहे हैं, सीरियल्स अगर आ रहे हैं, तो ये सब देखने के लिए ना हटा देना चाहिए। बच्चों के लिए भी सही नहीं है और बड़ों के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो दिखाता है सब कुछ फेक रहता है। मुझे नहीं लगता रियलिटी में ऐसा भी कुछ होता। तो गाइज, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। तो गाइज, जब मैं ट्यूशन पढ़ती थी ना, तो उस टाइम पे क्या है ना कि कुछ लड़के थे जो मुझे, मतलब वो, मैं जब भी ट्यूशन जाती वो आके पहले ही खड़े रहते थे। पता नहीं वो लोग मुझे शायद लाइन मारते थे कि वो लोग सीटी मारते थे, देख के भाभी भाभी कह के चिल्लाते थे। तो मुझे वो बहुत अजीब लगता था। तो एक दिन क्या है ना, मैंने अपने पापा को बोला कि पापा देखो ऐसी बात है, जब मैं ट्यूशन जाती हूँ तो कुछ लड़के ऐसा ऐसा करते हैं। तो मेरे पापा ने पता है मुझे बोला कि अब ट्यूशन नहीं जाना है आपको। मैंने बोला क्यों पापा, क्यों नहीं जाना है? पापा ने बोला कि वो लड़के फिर छेड़ेंगे कि क्या करेंगे, तुम घर पे रहो, तुम्हें ट्यूशन नहीं करना है, मैं तुम्हारे लिए घर पे ट्यूशन रख दूंगा। तो मैंने बोला ये क्या मतलब है? उस लड़के को समझाने के, उस लड़के को आपको जाके मारना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, उस लड़के पे क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? क्यों हमेशा लड़की को दबाया जाता है? क्यों यार, क्यों? लड़की हूँ मतलब दबूंगी क्या? नहीं दबना मुझे।
तो वही बात है ना, हमेशा हर चीज में लड़की को दबाया जाता है। क्यों ना लड़कों को बोला जाता है कि आप घर किसी की लड़की को मत छेड़ो? क्यों लड़की को सिखाया जाता है कि बाहर मत जाओ, ऐसा कपड़ा पहनो, वैसा कपड़ा पहनो, ऐसा है आजकल की नीयत खराब है लड़कों की, ये वो? क्यों अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता है कि तुम लड़कियों को ऐसे मत ताड़ो, हर लड़की बहन की तरह होनी चाहिए तुम्हारी, अपनी बहन की तरह जैसे रेस्पेक्ट करते हो अपनी बहन का, लड़कियों को भी रेस्पेक्ट करो? क्यों नहीं लड़कों को सिखाया जाता है? बचपन से सिखाया नहीं जाता? लड़कियों को क्यों बचपन से सिखाया जाता है कि तुमको अगले घर जाना है, खाना बनाना सीख लो, ये वो? लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता है कि तुमको अगली घर की बेटी को घर पे लेकर आना है? क्यों ना तुम रेस्पेक्ट करना सीखो, लड़कियों को ताड़ना बंद करो, गंदे गंदे कमेंट्स करना बंद करो, हर लड़कियों को गंदे गाली देना बंद करो? क्यों नहीं सिखाया जाता लड़कों को? क्यों ब्रेकअप के बाद लड़कियों को डैश वाली गाली दी जाती है, लड़कों को नहीं दिया जाता है? क्यों? क्यों अगर एक लड़की के साथ रिलेशन में अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही है, अगर लड़के दोस्त के साथ घूम रही है, तो क्यों समाज उसे एक बॉयफ्रेंड का नाम दे देता है? क्यों एक लड़की का दोस्त नहीं हो सकता है? क्यों लड़की का दोस्त बॉयफ्रेंड कहलाएगा? क्यों एक लड़की अगर 10 लड़के के साथ घूम रही है, अगर उसके 10 दोस्त है, तो वो उसके बॉयफ्रेंड क्यों कहलाएंगे? क्यों वो लड़की कहलाएगी, गंदी लड़की कहलाएगी कि वो 10 लड़के के साथ घूमती तो वो गंदी लड़की? आखिर क्यों ऐसा समाज में भेदभाव है लड़का और लड़की के बीच में? आजकल लड़की तो लड़के से आगे बढ़ चुकी है, लड़की लोग डॉक्टर बन गई है, MBA कर ले रही है, CA कर ले रही है, बस उनको थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है, लड़की आजकल कहाँ से कहाँ पहुंच जा रही है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही है, बस उनके सपोर्ट की जरूरत है, वो भी पेरेंट्स के सपोर्ट की। अब उन्हें वो ही ना मिले तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे, आप ही बताओ? क्यों लड़कियों को दबाया जाता है? क्यों? अगर एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहन के जा रही तो लड़कों का कमेंट क्या होता है? लड़कों तो छोड़ो, आजकल बुढ़े से लेके बुढ़े तक भी कमेंट करने लग गए हैं। ऐसा हाल है, ऐसा सोसाइटी का सोच हो चुका है, इतना गंदा सोच कि आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब अगर लड़की अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के जा रही तो लोग कमेंट करेंगे, वाह भाई क्या लग रही, भाई माल है। क्यों? तुम्हारे घर पे माल नहीं है, तुम्हारे घर पे बहन नहीं है, तुम भी किसी के भाई हो, तुम कैसे किसी लड़की को माल बोल सकते हो? ये सोच होनी चाहिए ना। क्यों ना लड़कों को सिखाया जाता है ऐसा चीज कि आपके घर पे भी बहन है बेटा, आप क्यों किसी की बहन को, किसी की बेटी को आप माल बोल सकते हो? कैसे किसी को माल बोल सकते हो? क्या हम लड़कियां चीज है जो आप माल बोलते हो? अगर हम शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं, शॉर्ट ड्रेस भी पहन रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आजकल सभी पहनते हैं, जनरेशन चेंज हो चुका है, बस हमें माइंड चेंज करना होगा। हमारा जो गंदा सोच है, जो छोटा सोच है, वो सोसाइटी का सोच बदलना पड़ेगा। अगर लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहन रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदी लड़की है। अगर वो 10 लड़कों से बात करी, इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदी लड़की है। क्यों? अगर लड़का 10 लड़की से बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी 10 गर्लफ्रेंड है। मैं लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ कि 10 गर्लफ्रेंड है ये सोच नहीं होनी चाहिए, उसकी 10 फ्रेंड्स है ये सोच होनी चाहिए, कि वो सबके साथ मिलजुल के रहता है ये सोच होनी चाहिए। अगर लड़का कमाता नहीं है, अगर वो जॉबलेस है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़का खराब है, वो जॉब नहीं करता, वो नल्ला इंसान है, वो घूमता है। क्यों? क्योंकि वो नल्ला इंसान है इसलिए उसके पास जॉब नहीं है। ये क्या मतलब है? ये कोई सोच नहीं हुई। हमारी सोच जो है वो काफी छोटी है, जिसे हमें बदलना होगा। अगर सोच बदलेगा तो ही जाके आगे कुछ हो पाएगा। तो गाइज मेरे हिसाब से तो क्राइम पेट्रोल, CIDs एंड सावधान इंडिया जो है इंडिया में बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि फेक दिखाकर कोई मतलब नहीं, रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। तो आपको क्या लगता है? आप लोग अपना कमेंट पे रिव्यू दे सकते हो, अच्छी भी और बुरी भी रिव्यू दे सकते हो। अगर, क्योंकि मैं इस पे एक वैसा नहीं कर रही हूँ कि यार ये गंदा ही गंदा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये गंदा है, आपके हिसाब से क्या है वो मैटर करता है, क्योंकि सबकी सोच एक नहीं होती, सबकी सोच डिफरेंट होती है। तो आप भी बता सकते हो। तो गाइज क्योंकि CID और सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल के चाहने वाले बहुत है, ठीक है, और मैं एक नहीं चाहूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत बन जाएगा। आपके हिसाब से कैसा लगता है आपको, आप कमेंट करके बता सकते हो, अपना रिव्यू दे सकते हो। तो लव यू गाइज, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।